तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ट्रिपल सी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। तो आप सबको इसमें से आंसर देना है, कमेंट करके आंसर दीजिएगा। रैम चिप। रैम चिप हमारी कंप्यूटर की मेमोरी होती है और यहाँ पे ब्रेन इसे नहीं कहा जाता। डाटा इनपुट बिल्कुल नहीं है। सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सही जवाब इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है। बग एक प्रकार का एरर होता है। बग क्या होता है? एक प्रकार का एरर। कंप्यूटर में जब हम कोई प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं तो उस समय हमारे कंप्यूटर में एरर आ जाती है, उसे हम बग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर एरर होता है। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन का प्रयोग करके डाटा आंतरिक करने की अनुमति देता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर को तो लाइनों को प्रयोग करके डाटा आंतरिक करने की अनुमति देता है। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा है कि कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा आंतरिक, तो कुंजी पटल, सीपीयू, मॉडम। यह सही जवाब है मॉडम। अगला है, पहला सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन था। एनीवैक। 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 यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रहा है इस वाले क्वेश्चन में। यूनिवैक, यहाँ पे ये वाला आंसर था। अगला, निम्नलिखित में डब्ल्यू का सही रूप क्या है। वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। तो यहाँ पर यस। सीपीयू का क्या अर्थ है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सही जवाब है पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। कंप्यूटर की चिप। कंप्यूटर की जो चिप होती है, यानी कि हम लोग कहेंगे सीपीयू, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर या कंप्यूटर। तो एक बात तो आपको बता देते हैं कि हम कंप्यूटर में यानी कि माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा हम यहाँ पर क्या प्रयोग करते हैं। तो कंप्यूटर में सीपीयू, जो सीपीयू होता है हमारा, हम लोग प्रयोग करते हैं। और सीपीयू दो कंपनी की ओर बनाती है, एक तो इंटेल बनाती है, ठीक है ना, और दूसरा एएमडी बनाती है। तो एएमडी यानी दो ही कंपनियों के द्वारा सीपीयू बनाया जाता है। मोस्टली ज़्यादातर जो है यूज किया जाने वाला जो सीपीयू है वो आपका इंटेल का। इंटेल में जैसे i3 है जो ज़्यादा फेमस है, i5 है, i7 है, i8 है, i9 है, ठीक है ना। तो ये आपके फेमस में आते हैं जो है। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे थे तो यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर, तो यहाँ पे पेंटियम के नाम से क्या बेचा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर। ओके, अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यू के आविष्कार कौन थे। टिम बर्न ली ने आविष्कार किया था इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं। साइबर स्पेस, अपलोड, प्रकाश भंडारण। देखिए साइबर स्पेस भी हमारे इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। अपलोड तो है ही है, प्रकाश भंडारण मतलब ये वाला बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या होता था। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर, वाल्व, कोड स्मृति या अधिचालक स्मृति। थोड़ा हिंदी है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसमें हो जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों कुछ मिस्टेक हो भी सकता है इसमें से जो है। तो पहले अंकीय कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता था, तो वाल्व सही दिया है यहाँ पे जवाब। चलिए अब ये हो गया हमारा पूरा 10 का 10 क्वेश्चन कंप्लीट। अगले में आते हैं सेट नंबर 2 में। अनुपम क्या है। अनुपम एक कंप्यूटर है और एक सुपर कंप्यूटर है। एक इंडियन कंप्यूटर का नाम दिया हुआ है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है बिट। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, बिट होती है। यहाँ पर बाइट दिया हुआ है, जबकि ये गलत आंसर है यहाँ पर। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि जो कंप्यूटर की डाटा होता है, देखो इसमें ऐसा होता है, इसमें 4 पार्ट होता है, ठीक है ना। एक सेल को हम लोग बोलते हैं बिट, ठीक है ना। और इसको, इस पूरे सेल को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, पूरे सेल को हम लोग बोलते हैं क्या यहाँ पर है, तो इतने पूरे सेल को हम लोग बोलते हैं निब्बल। क्या बोलते हैं, निब्बल बोलते हैं। थोड़ा सा हो सकता है कि दिखने में आपको ठीक से दिखाई ना पड़े, निब्बल बोलते हैं इसको। अच्छा, एक एक जो पूरा, यानी कि एक निब्बल बराबर 4 बिट हो जाएगा।
अब यहाँ पर क्या है कि अगर हम बात करें 4 बिट की, ये पूरा यहाँ तक का, यानी कि 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट, या हम ये कहें कि 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट, ठीक है ना। या हम ये भी कह सकते हैं कि 1 बिट इज इक्वल टू 2 निब्बल, ठीक है ना। तो ये है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? भाभा कंपनी ने कौन सा सुपर कंप्यूटर बनाया था? तो इसमें से आपका पहला है, नहीं, अनुपम, अभी जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलो बाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है, एक बाइट कितना होता है? 8 दशमलव अंकों का। तो यहाँ पर 8 द्यू, अब यहाँ पे हिंदी की प्रॉब्लम थी जो, ठीक है ना, 8 द्विआधारी अंकों का। अगला है, स्पैम किस विषय से संबंधित है? स्पैम का मतलब होता है घोटाला, कंप्यूटर, कला, खेल। तो ये स्पैम किससे है? कंप्यूटर से जुड़ा हुआ वर्ड है। डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त होता है। डाटा के प्रेषण की गति को, तो हम लोग यहाँ पे डेटा के प्रेषण की गति को किस में नापते हैं? मेगाहर्ट्ज में, संप्रदाय यहाँ पे बिट प्रति सेकंड में, नैनो सेकंड में। अब यहाँ पे थोड़ी सी जो है कन्फ्यूजन हो सकती है, तो आप यहाँ पे नैनो सेकंड में, बिट प्रति सेकंड में, बिट पर सेकंड में नापा जाता है, सही आंसर है। इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? तो प्रोग्राम कहते हैं। इंस्ट्रक्शन के समूह को हम क्या कहेंगे? प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? इन्फोसिस है, टीसीएस है, विप्रो है, एससी। तो यहाँ पे मेरे को तो याद नहीं है कौन सा है, ठीक है ना, बट मैं एक गेस कर देता हूँ, टीसीएस, यस सही है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? जब कोई कंप्यूटर क्रमादेश लागू करता है तो वह कहाँ पर अटक जाता है? रैम में, रोम में, हार्ड डिस्क में, फ्लॉपी डिस्क में। फ्लॉपी डिस्क तो होते ही नहीं, तो आप समझ लीजिए आउट हो गया। हार्ड डिस्क में अटक जाता है, हार्ड डिस्क मतलब एचडीडी, इसमें अटकता है, रोम में या रैम में। तो यहाँ पर हम जब कोई भी क्रमादेश आदेश यानी इंस्ट्रक्शन लागू होता है तो वो कहाँ अटक सकता है? रैम में अटक सकता है। कंप्यूटर की स्मृति, अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? अस्थायी, तो अस्थायी हमारा रैम, रोम, सीपीयू, सीडी रोम। तो यहाँ पर अस्थायी जो होता है जिसमें डेटा रहता है वो रोम होता है, इसलिए इसको रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। अच्छा, आप लोग हमें रैम, रोम, सीपीयू, सीडी रोम इनका फुल फॉर्म लिख करके भेजिए कमेंट में, देखते हैं किसको इसको आता। तो यहाँ पर क्वेश्चन हो गए हैं 10 और अच्छा 20 हो गया इसमें से, बट ये हम लोग जो 30 क्वेश्चन लेंगे इसमें से। निम्नलिखित में कौन निर्गम उपकरण नहीं है? अभी हिंदी निकट जो है अजीब है। इंकजेट मुद्रक है, प्लाटर है, प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता है, स्पीकर है। देखो यहाँ पे निर्गम उपकरण कौन सा नहीं है? तो इंजेक्ट मुद्रक है, प्लाटर है, प्रकाशित लक्षण अब यही वाला है। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई? तो पास्कल, फोर्ट्रान, पेशी, कोबोल, फोर्ट्रान, इनमें से पूछा जा रहा है पहली कंप्यूटर भाषा, तो इनमें से कौन सी? तो फोर्ट्रान है। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाया जाता है सिलिकॉन से। आगे है कि निम्नलिखित में कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है? सीआरटी फास्फर, प्राम्ट, छाया, इलेक्ट्रॉन गन, गैस प्लाज्मा। सीआरटी का हिस्सा इसमें से कौन सा नहीं है? तो मेरे को तो ये सही इसमें से हिंदी से नहीं समझ में आ रहा है, बट मैं कुछ गैस कर देता हूँ, आप लोग इसमें ट्राई करिएगा, गैस प्लाज्मा। लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? लेजर जो प्रिंटर होता है इनमें से कौन सा एक लेजर प्रकार का प्रयुक्त होता है? डाई लेजर, गैस लेजर, अर्धचालक लेजर, उत्तेजीय लेजर। अब यहाँ पे हिंदी थोड़ी गड़बड़ है दिया हुआ है, बट मैं यहाँ पे अर्धचालक लेजर ये वाला। पहला कंप्यूटर किसने बनाया?
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बिल गेट्स ने बनाया, बिल क्लिंटन ने बनाया, चार्ल्स बेबेज ने बनाया। सही आंसर आप लोग को सबको पता होगा इसका। आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका, निम्न में से आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका। ट्रांजिस्टर की वजह से हुआ था। यहाँ पे समकालित परिपथ चिप, थोड़ा सा हिंदी बहुत अजीब लिखी हुई इसलिए कन्फ्यूजन हो जाता है। किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है? बहुत ही अजीब क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, बट कोई भी। जाल क्रमकांड श्रेणीबद्ध मॉडल। चलिए मैं अगली बार आप लोगों को इंग्लिश में लाऊंगा क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? इनमें से कौन सा कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? चिप, बाइट, बग। ये वाला सही था। एकदम से कौन सा, इनमें कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, प्रचलन तंत्र। सही है। तो आज मैंने आपको 30 क्वेश्चन कंप्लीट कराए और इनमें से कुछ क्वेश्चन जो है थोड़े अजीब से थे, बट फिर भी मैंने आपको प्रयास किया कि पूरा आपको समझ में आ जाए। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट करके बताइए, और आपकी तैयारी कैसे चल रही है वो कमेंट हमें जरूर बताइए। तो नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।